नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा मैं और मेरे भाई हैं ये पीर अताउल्लाह नक्शबंदी साहब, ये हम दोनों मुल्तान के अंदर गए हैं। तो वो मुल्तान में हम अभी रास्ते में ही थे, यानी वैगन में, गाड़ी में। तो उस वक़्त उनके पेट में ना गरानी महसूस हुई, जो बाद में पेट दर्द के अंदर तब्दील हो गई और फिर कै की शिकायत भी आने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि हम ये मुल्तान में पाक गेट के अंदर पहुंच गए थे। वहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत हकीम अयूब सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका दवाखाना था। हम दवाखाने में पहुँचे और मैंने उस्ताद मोहतरम से ये अपने भाई की तबीयत के बारे में बताया कि उस्ताद जी फरमाने लगे कि ये सिर्फ 5 मिनट ठहर जाओ तो इंशाअल्लाह ताला ये अभी ठीक हो जाएंगे। तो उस्ताद जी ने एक दवाई दी, वो भाई साहब को खिलाई गई। तो वो उस्ताद जी जो थे वो दवा खिलाने के बाद ना ये घर हमारे लिए चाय बनाने के लिए चले गए। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि भाई की तबीयत संभलने लगी और वो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कि भाई ये दवाई नहीं, कुछ जादू है ये। उस्ताद मोहतरम के आने से पहले पहले भाई साहब जो ना बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उस्ताद मोहतरम भी चाय लेके आए। तो जब दवाखाने पे आए तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं चाय उस वक्त तक नहीं पीऊँगा जब तक मुझे आप ये नुस्खा नहीं अता फरमाएंगे। तो उस्ताद मोहतरम ने खड़े खड़े अपनी किताब उठाई, मतब व नुस्खा नवीसी, ये किताब थी। हमारे साल चहारम के सिलेबस में, हमारे कॉलेज में ये हमारे सिलेबस के अंदर शामिल थी। तो इसके सफ़ा नंबर 540 पर यह नुस्खा लिखा हुआ दिखाया और फरमाया कि ये नुस्खा मेरे मतब की शान है जो मैंने आपके लिए किताब के अंदर लिख दिया है। तो कहने लगे भाई नुस्खा तो आपके घर में मौजूद है और आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। वो नुस्खा मैं आज आपको नोट करवाना चाहता हूँ और इसके फ़वाइद जो है ना ये मैं बाद में बताऊँगा। पहले आप ये नुस्खा समाअत फरमा लें कि नमक स्याह और नमक शीशा और नौशादर कलमी, इसे नौशादर तुरी भी कहा जाता है। बाद लोग नौशादर तरी कहते हैं और नौशादर कलमी को नौशादर कली कहते हैं। ये इस नौशादर की ना कलमें बनी होती हैं या तुरियाँ बनी होती हैं, इसलिए इस नौशादर को ये नौशादर कलमी या तुरी कहा जाता है। अच्छा आगे लिखें, ज़ीरा सफ़ेद और ये सत लीमू वलैती और ये काली मिर्च और फिलफिल दराज, इसे मग्घा भी कहते हैं और मगा भी कहते हैं, मगा। अच्छा सूंठ, सुंढ, सूंठ को सुंढ भी कहा जाता है। यह आपने 10-10 ग्राम लेनी है। और हीरा हींग जो है ना, ये याद रख लें कि हीरा हींग लेनी है, आम हींग नहीं लेनी। ये जो 20 रुपये तोला या 100 रुपये तोला मिलती है ये नहीं लेनी। हीरा हींग लेनी है सिर्फ 7 ग्राम। और अजवाइन देसी वलैती जो होती है ये, और सत पुदीना ये भी वलैती लेना है, ये सिर्फ 2-2 ग्राम लेना है। और तमाम अद्वियात जो होती हैं ना, इन तमाम अद्वियात को कूट कर आपने पाउडर बना लेना है। बस दवा तैयार हो गई है। अब ये खुराक जो है ना 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम पानी के साथ खिलानी है। ये गर्म तर मिजाज का हामिल नुस्खा है और बहुत जल्द ये खाने को हज़म कर देता है। अफारा को तो ये चंद मिनटों में ख़त्म कर देता है। पेट दर्द में आला दर्जे की ये दवा है, बल्कि जादू असर है। और कै और मतली को भी ये रोक देता है। अमराज़े मैदा के लिए निहायत ही अजीब व गरीब दवा, इसको समझ लें। ये नुस्खा बनाएं और हमारे जो उस्ताद मोहतरम ज़ुब्दतुल हुकमा हज़रत अयूब सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी बुलंदी दर्जात की दुआ करें और मुझ फ़कीर पुरतकसीर को भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम दुनिया के इंसानों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तक़िला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।